Assalamu alaikum, dear students. As you all know, we have completed our chapter number 8, that was about the hydrocarbons, alkanes, alkenes, and alkynes. We have also discussed its exercise. आपके साथ मैंने आपके ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज भी डिस्कस की है. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. That is of chapter number 9 of your textbook. The title of the chapter is aromatic hydrocarbons. Let me show you. Now, hope so it's visible to all of you. You can see chapter number 9, aromatic hydrocarbons. Let me tell you, first of all, what you will learn in this chapter, what we are going to study. इस चैप्टर में बेटा हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं. व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स. इसके अलावा हम स्टडी करेंगे the Kekulé and resonance approaches to explain the structure and stability of benzene. इसमें अभी जब इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि एरोमेटिक का लफ्ज जहाँ पर आता है दैट मीन बेंजीन. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर और उसका जिस साइंटिस्ट के ने इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, केकुले और रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों उसकी अप्रोचेस, दोनों उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को, और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इस चैप्टर में प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 8 में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की प्रेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स स्टडी किए. नंबर 4 पे हम इसमें स्टडी करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, शोइंग दैट इसमें आप स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, ठीक है. और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन रिएक्शन है. इन डिटेल आप ये सारे रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, डिफरेंट विद डिफरेंट एग्जांपल्स विद डिफरेंट रिएजेंट्स बेंजीन को रिएक्ट कराएंगे, वो देखेंगे. नंबर 5 पे हम इसमें स्टडी करेंगे अबाउट द आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस व्हेन सेकंड सब्स्टिट्यूएंट एंटर्स द रिंग. रिंग मीन बेंजीन की बात हो रही है कि बेंजीन के रिंग में कोई और सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से अटैच है. सब्स्टिट्यूएंट मीन बेटा कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल जो पहले से अटैच है, जब कोई दूसरा आके अटैच होता है तो फिर इसमें किस टाइप का आइसोमेरिज्म है, उस टॉपिक को हम देखेंगे इंशाल्लाह. इसके अलावा नंबर 6 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बल्कि आप स्टार लगा लें. हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप alters the reactivity of benzene ring towards the electrophilic substitution reaction. हम ये देखेंगे कि बेंजीन रिंग में अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस से बेंजीन का अपना जो रिएक्ट करने का उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है. किसी एक मॉलिक्यूल के रिंग में प्रेजेंट होने से बेंजीन की रिएक्टिविटी किस तरह से इफेक्ट होती है, किस तरह से चेंज होती है. और लास्ट में, जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया था कंपैरिजन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन देखेंगे, ठीक है. दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है. तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है ऑन बेंजीन मॉलिक्यूल. बेंजीन का हर एस्पेक्ट से हम बेंजीन को स्टडी करेंगे, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, बेंजीन के डेरिवेटिव्स को, बेंजीन के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, बेंजीन के रिएक्शंस, बेंजीन के अंदर किसी ग्रुप, किसी और मॉलिक्यूल के मौजूद होने से उसकी रिएक्टिविटी किस तरह से चेंज होती है, और बेंजीन का कंपैरिजन भी देखेंगे with other class of compounds, ठीक है. So let's start our today's lecture. सबसे पहले introduction of this chapter. The introduction covers the topic about aromatic hydrocarbon. जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, कहते हैं कि ये जो सॉरी बेटा,
द टर्म एरोमेटिक जो है, it has been derived from the Greek word aroma, meaning fragrant, and was used in organic chemistry for a special class of compounds. यानी साथ में एरोमेटिक का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है, एरोमा से, इसका मतलब है फ्रेग्रेंट। तो कहा ये जाता था कि ये स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, which are fragrant and they were named as aromatic compounds. ये जो कंपाउंड्स है दे हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। बेटा लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो का मतलब ये है कि कार्बन के नंबर के लिहाज से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए उतने नहीं, हाइड्रोजन कम है तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो कम है, ठीक है। जैसे बेंजीन में आप देखें कि 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन भी 6 ही है, तो उनकी रेशियो कार्बन टू हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन तो एक वक्त में एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस तरह से लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है इनमें, ठीक है। और इनका करेक्ट एक स्पेसिफिक पिकुलर इनकी स्मेल होती है, इनका ऑर्डर है, ठीक है। कहते हैं कि लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन रिसर्च वाज डन इट वाज सीन दैट मेनी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है दे आर ऑर्डरलेस, उनकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई उनकी स्मेल नहीं है। और मैनी जो है बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं which show a specific a peculiar fragrance but they are not aromatic। यानी इसका मतलब है कि आप ऑर्डर को, ये जो स्मेल है, ये जो उसके खास फ्रेग्रेंट होना है, इसको उसकी एरोमेटिसिटी के साथ अटैच नहीं कर सकते। यानी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एरोमेटिक है बट दे आर ऑर्डरलेस, और कुछ ऐसे हैं which are fragrant but they are not aromatic। so अब एरोमेटिक कंपाउंड को फिर किस तरह से डिफाइन किया गया, इसके अलावा फर्दर जो कहते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो हाई मॉलिक्यूलर मास के हैं, दे वर सब्जेक्टेड टू वेरियस मेथड्स ऑफ डिग्रेडेशन, दे ऑफर प्रोड्यूस बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। पहली बात, साइंटिस्ट को दो तरह की कंफ्यूजन पेश आई। एक ये कि शुरू में ये कहा गया कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं व्हिच हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, जिसकी खास स्मेल होती है, ठीक है, एंड व्हिच हैव अ लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। फिर अब इसमें एक पॉइंट में कंफ्यूजन आया, वो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज्ड कि बहुत से एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे हैं व्हिच आर ऑर्डरलेस बट they means they have not peculiar fragrance, और बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं which are fragrant but they were not aromatic। दूसरी बात उन्होंने ये देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास व्हेन सब्जेक्टेड टू वेरियस मेथड्स ऑफ डिग्रेडेशन, यानी जब उनको डिग्रेडेशन क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन, उनके डिफरेंट तरीकों से उनको डिग्रेड किया गया, तो उन्होंने देखा वो हर बार जो उनको प्रोडक्ट मिलते थे देवर बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन होते थे। सो इससे फाइनली व्हाट दे कंक्लूडेड कि ऑलमोस्ट ऑल द एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव अ 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल लाइक बेंजीन। ये बेसिक चीज है, ठीक है। मैंने बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको पढ़ते हुए इन पॉइंट्स को आप माइंड में रखें, ठीक है। सो हेंस benzene was recognized as the simplest and the parent member of this class of compounds। so aromatic compounds अब मॉडर्न केमिस्ट्री में किस तरह से इनको डिफाइन करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोस कंपाउंड्स that are benzene and all those compounds that are structurally related to benzene। ठीक है, तो अब ये कहा जाता है, अब ये नहीं कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिनकी खास फ्रेग्रेंस है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो रिलेटेड टू विच इंक्लूड बेंजीन है, और यहाँ पे वो तमाम कंपाउंड जो कि स्ट्रक्चरली बेंजीन रिलेटेड टू बेंजीन है। समझ आ गया इस बात की बेटा? लेट मी रिपीट इट अगेन कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिनको आप इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं, शुरू में ये कहा गया कि ये जो एरोमेटिक लफ्ज है जो कि ग्रीक वर्ड एरोमा से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट, कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है व्हिच हैव अ पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो फिर और दूसरी बात ये व्हिच हैव अ लो हाइड्रोजन कार्बन रेशियो इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला and have a characteristics order, but with passage of time soon scientists realized कि बहुत से aromatic compounds ऐसे हैं
which are odorless, और बहुत से कंपाउंड्स ऐसे हैं which are fragrant, यानी जिनकी फ्रेग्रेंस है but they are not aromatic। दूसरी बात उन्होंने ये ऑब्जर्व की कि जब भी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड हाई मॉलिक्यूलर मास को डिग्रेडेशन की गई, उसका ब्रेकडाउन किया गया, तो उसके रिजल्ट में हर बार जो प्रोडक्ट था वो बेंजीन या कोई डेरिवेटिव वो बेंजीन था। इससे ये पता चला कि असल में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं दे हैव अ 6 कार्बन यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल। उनमें 6 कार्बन यूनिट, यानी बेंजीन का होना जो है वो लाइक बेंजीन, बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर या बेंजीन का होना लाजमी है। तो जो बेंजीन है ये बेसिकली सिंपलेस्ट एंड पेरेंट मेंबर है ऑफ aromatic hydrocarbon. Benzene is the simplest and parent member of the aromatic hydrocarbon. So aromatic hydrocarbon, अब modern definition क्या है? Aromatic hydrocarbon include benzene and all those compounds that are structurally related to benzene. ठीक हो गया बेटा जी? अब आप स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले बेंजीन। अब दो बेंजीन को आपस में कंबाइन किया गया तो नेफ्थलीन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दो बेंजीन रिंग। बेटा बेंजीन रिंग वो वैसे तो मैंने इंशाल्लाह फर्दर आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ाना है, आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन स्टार्ट में भी ये बात आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन हेक्सागोनल है ना। देखिए इसके 6 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इसको ड्रॉ करना इजी है, जैसे आप इन्वर्टेड वी यानी उल्टा वी ऊपर की साइड पे, फिर वी नीचे, दोनों को मिलाएं, बहुत इजीली आपका हेक्सागोनल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर में आपने हमेशा इसके एक सर्कल शो करना है, जिसको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में दिखाया गया है, ठीक है। फिर दो बेंजीन को मिलाएं तो जो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है उसका नाम है नेफ्थलीन, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है टोलीन, है तो वो बेंजीन ही। 6 कॉर्नर है इसके, सेंटर में सर्कल है, लेकिन ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3। तो अगर बेंजीन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट बेटा कोई और ग्रुप आके अटैच हो गया, कोई मॉलिक्यूल आके अटैच हो गया, और अगर ये अल्काइल में मिथाइल है तो उसका नाम हो जाएगा टोलीन। और अगर दो देखें, शुरू में दो बिल्कुल विदाउट, वो बिल्कुल फ्यूज्ड फॉर्म, दोनों रिंग फ्यूज्ड थी तो वो नेफ्थलीन था, ठीक है। अब फ्यूज्ड नहीं है, यानी एक दूसरे में फ्यूज्ड नहीं है, वैसे थ्रू बॉन्ड अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड बाइफिनाइल। बाइफिनाइल से को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है फिनाइल क्या है, आगे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन इट इज कॉल्ड फिनाइल। आप ना फिनोल और फिनाइल में कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, फिनाइल, PHENYL। फिनाइल क्या होता है कि अगर हम बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो बन जाती है फिनाइल, यानी C6H6 की बजाय C6H5, ठीक है। दो फिनाइल को अगर आपस में बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करें तो इट इज कॉल्ड बाइफिनाइल, ठीक हो गया। It appears from the definition of aromatic hydrocarbon that any study of this class of compound must begin with the study of benzene। यानी अगर आप किसी भी aromatic hydrocarbon को स्टडी कर रहे हैं तो you have to start with the benzene, ठीक है। अब बेंजीन क्या है, लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसका खास स्पेशल स्ट्रक्चर है। इट हैज अ रेगुलर, मैंने अंडरलाइन कर दिया बेटा, रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर? मैंने जैसे अभी आपको बताया था हेक्सागोनल है, लेकिन प्लेनर है, और रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग aromatic hydrocarbons can be categorized into following classes। ये क्या बात है कि बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग? मैंने अभी पीछे आपको कहा कि अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स या व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, so you will simply say कि एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स are benzene and all those compounds that are structurally related to benzene। यानी वो बेंजीन है, ठीक है, they include benzene or and all those compounds that are structurally related to benzene। तो वो कहता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ बेंजीन रिंग के लिहाज से उनकी दो क्लासेस हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स में आप देखें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स containing one benzene ring in their
molecules are called monocyclic aromatic hydrocarbons benzene and its derivatives. नीचे देखें, यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक बेंजीन रिंग हो, दे आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और आगे उनके डेरिवेटिव्स भी, जैसे ये देखें बेंजीन के ऊपर सी, मैंने सर्कल इसलिए किया बेटा 3 पे, आगे भी मैं इसी तरह कर सकती थी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये वो ग्रुप है जिसके अटैच होने से ये बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया है, लेकिन इसमें है अभी तक एक ही रिंग बेंजीन और उसके ऊपर CH3 ग्रुप अटैच कर दें तो इसका नाम हो जाता है टॉलीन। ये है बेंजीन का एक डेरिवेटिव, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बेंजीन का एक, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा दिया तो ये बन गया फिनोल। मैंने आपको ऊपर कहा था कि आपने फिनाइल और फिनोल में कंफ्यूज नहीं होना। फिनाइल कब है? जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो फिनाइल है, लेकिन ये फिनोल है जब आप बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच कर दें। इसके बाद थर्ड जो मैंने सर्कल किया हुआ है वो है NH2 ग्रुप, उसी बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप ऐड कर दें, एनिलीन। अब ये तीनों डेरिवेटिव है बेंजीन के, बट दे कंटेन अ सिंगल वन रिंग, वन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो दीज आर मोनोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स। आगे फिर COOH ग्रुप होगा तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। COOH ग्रुप की बजाय आप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें CHO। आपको पता है ना एल्डिहाइड CHO होता है, बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इसके अलावा आप सल्फ्यूरिक एसिड का SO3H ग्रुप लगा दें, इट विल बिकम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक हो गया। इसके बाद आ गया मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मींस के वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, बेंजीन और एक बेंजीन रिंग होगी, साथ में उनके सारे कोई सा भी अदर ग्रुप आके अटैच होगा तो इट विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बट मोनोसाइक्लिक, ठीक है। अब पोली, बेटा मोनो का मतलब होता है वन और पोली मीन्स मेनी। ये टर्म आपने वैसे भी साइंस में काफी बार पढ़ी है, आपको पता है। पॉली मीन्स मेनी, पॉलीसाइक्लिक नाम शो कर रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग विल बी मोर देन 2, ठीक है। Polycyclic aromatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons containing 2 or more benzene rings in their molecules are called polycyclic aromatic hydrocarbons, और they have two main classes. Number 1 पे देखिए, those in which benzene rings are isolated, जैसे कि बाइफिनाइल, डाइफिनाइल, मीथेन। ये बाइफिनाइल में देखिए, फिनाइल जब बेंजीन में से एक इस वाले बेंजीन से हाइड्रोजन कम था, एक उस वाले से, उन दोनों कार्बन से आपस में बॉन्डिंग कर ली और मैंने उस बॉन्ड को सर्कल किया है, ठीक है, बाइफिनाइल। ऊपर भी आपने ये स्ट्रक्चर देखा है। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, लेकिन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा ये, ठीक है। ये एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है बेटा। इसके बाद डाइफिनाइल मीथेन, इसी फिनाइल में अगर आप इन दोनों फिनाइल को सिंपली कार्बन आपस में बॉन्डिंग की बजाय CH2 यानी C एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले तो इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन, ठीक हो गया। अदर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर सेकंड टाइप, those in which the benzene rings are fused together। अभी आपने पीछे दोनों एग्जांपल्स बेटा जो देखी, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल मीथेन। लेट मी शो यू अगेन। ये देखिए, इसमें बॉन्ड है जो क्लियर, मैंने इसलिए सर्कल किया था, आपको नजर है रिंग्स आपस में फ्यूज्ड नहीं है। अब इनमें आप देखिए सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप में क्या हो रहा है, रिंग फ्यूज्ड है, ठीक है। जब रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन। अच्छा बेटा ये ना आपके लिए एक नई टर्म है यहाँ पे, ऑर्थो। अभी इंशाल्लाह इस चैप्टर में आप ऑर्थो, मेटा, पैरा, इन तीनों ये क्या होती है बेंजीन रिंग में, ये कौन सी पोजीशंस है, इसको आपने बड़ी डिटेल में आगे स्टडी करना है। पूरा टॉपिक है इसके ऊपर और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इंशाल्लाह आप वहाँ पे आपके पास ये सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि दे benzene ring are fused together at ortho position so that the adjacent rings have a common carbon to carbon bonds, यानी जहाँ पे वो फ्यूज होंगे उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड्स
कॉमन होगा। इसमें एग्जांपल देखिए, अगर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाती हैं तो इसका नाम है नेफ्थलीन। अगर 3 फ्यूज्ड है, और वो किस तरह से आपको डायग्राम में स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, फिनांथरीन, और अगर 3 स्ट्रेट बिल्कुल एक सीधी लाइन में है तो इसका नाम होगा एंथ्रासीन। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिव एग्जांपल्स, ई डॉट जी मतलब एग्जांपल्स ऑफ फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपने फौरन से बाइफिनाइल और वो नहीं लिख देना। अगर उसने कहा है फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक बताएं, तो फिर आप नेफ्थलीन, फिनोल्थरीन या एंथ्रासीन के एग्जांपल देते हैं। ठीक हो गया बेटा। सो बेंजीन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, और बेंजीन की बेसिस पे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अभी आपने उसके 2 मेन ग्रुप देखे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक में आपने डिफरेंट एग्जांपल देखी, और पॉलीसाइक्लिक में आपने देखा कि वो फर्दर 2 तरह के, एक वो जिसमें रिंग्स आर आइसोलेटेड अलग है, ठीक है, और दूसरे वो जिसमें रिंग्स आर फ्यूज्ड। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का ये टॉपिक यहाँ तक कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। कल हम नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द ग्रुप। आपकी अटेंडेंस जैसे हो गई है, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर कंफ्यूजन। ठीक है बेटा जी।